अयोध्या श्रीराम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार और प्रमुख आंदोलनकारी रहे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के निधन पर पूरे अयोध्या नगरी में शोक की लहर है। उनके निधन की सूचना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अयोध्या पहुंचकर सर्वप्रथम रामलला एवं हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। फिर उन्होंने दिवंगत डॉ. रामविलास दास वेदांती जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उपस्थित साधु संतों से भेंट करके अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का पार्थिव शरीर अयोध्या पहुंचने के बाद से ही उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महंत, जनप्रतिनिधि और समर्थक की उमड़ पड़ी और अंतिम विदाई संस्कार की भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो कि अयोध्या के प्रमुख मार्गों से होते हुए सरयू तट तक पहुंची। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के बीच सरयू तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर वेदांती के निधन को श्री राम मंदिर आंदोलन के एक युग का अंत माना जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनके जीवन दर्शन के बारे में क्या कहा गया। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान के वरिष्ठ सदस्य वशिष्ठ भवन अयोध्या के श्री महंत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज भौतिक देह से आज हमारे बीच में नहीं है। उनका पूरा जीवन अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और अयोध्या धाम के विकास के लिए समर्पित रहा है। एक प्रकार से कहें तो पूरा जीवन उन्होंने राम काज के लिए अपना समर्पित किया था और ये संजोग ही है कि श्री राम की पावन कथा का वाचन करते करते उनकी भौतिक देह भी नश्वर काया से उन्होंने मुक्ति ली है। आज वे हमारे बीच में नहीं है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को प्रारंभ होते समय उस आंदोलन को मूर्त रूप लेते हुए उस आंदोलन का जो परिणाम था वह संजोग भी और सुखद योग भी उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ था और 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण के समारोह में भी वेदांती जी महाराज की उपस्थिति थी। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि एक ऐसा संत जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि अभियान के साथ मिलकर के काम किया, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान के प्रारंभ से ही 1983 से लेकर के अब तक हर आंदोलन और हर कार्यक्रम में उनकी सहभागिता थी। आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है। प्रभु श्री राम से उनके लत कौन है साकेतवासी होने पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। आश्रम वासियों के प्रति, उनके शिष्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आया हूँ। गोरख पीठ से उनका बहुत निकट का संबंध था और 1983 के पहले भी 1949 में जब अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम लला का प्रकटीकरण संपन्न हुआ था, गोरक्ष पीठ के तत्कालीन श्री महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज